हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, लेज़ दुनिया के मशहूर तरीन चिप्स में से एक है। दुनिया भर में लेज़ के 200 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेज़ की हैरत अंगेज कहानी बताऊंगी और साथ ही साथ मशहूर स्नैक चीटोस की कहानी भी सुनाऊंगी कि किस तरह लेज़ की फैक्ट्री में झाड़ू देने वाले एक आदमी ने चीटोस इजाद किए थे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, लेज़ की कहानी तकरीबन 90 साल पहले शुरू होती है जब अमेरिका के शहर नैशविले में एक गरीब सेल्समैन रहता था। उस आदमी का नाम हरमन ले था। ये 1931 की बात है जब हरमन ले अपने घर में चिप्स बनाकर सड़कों पर बेचा करता था। इस आदमी के पास एक टूटी फूटी गाड़ी होती थी। ये आदमी अपने छोटे से किचन में चिप्स बनाकर इसी गाड़ी की पिछली सीट पर रखता और दिन भर सड़कों पर बेचता रहता था। उसके चिप्स की कीमत बेहद कम थी और क्वालिटी काफी अच्छी थी। हरमन ले अक्सर इसी गाड़ी में ही सो जाया करता था। नाजरीन, अगले 30 सालों में इस आदमी ने सड़कों पर चिप्स बेच बेच कर बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। यहाँ तक कि इसके चिप्स के इश्तिहार अब टीवी पर भी चलना शुरू हो गए थे। 1961 में अमेरिका में एक और चिप्स भी काफी ज्यादा मशहूर हो चुके थे। उन चिप्स का नाम फ्रीटो कॉर्न चिप्स था। हरमन ले ने इसी कंपनी के साथ मिलकर एक फ्रीटो ले कंपनी खोल ली। ये वही कंपनी है जो आज दुनिया भर में लेज बनाती है। एक टूटी फूटी गाड़ी में सड़कों पर चिप्स बेचने वाले हरमन ले के चिप्स अमेरिका में पसंदीदा तरीन चिप्स बन चुके थे। 1965 में हरमन ले ने पेप्सी के साथ मिलकर अपनी कंपनी फ्रीटो ले को मर्ज कर लिया। आज लेज पेप्सी ही का एक प्रोडक्ट है। जो चिप्स सड़कों पर बेचे जाते थे आज दुनिया भर के मशहूर तरीन चिप्स बन चुके हैं। नाजरीन, चीटोस आपको हर दुकान पर पड़े नजर आते हैं और उन्हें खास तौर पर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चीटोस की कहानी काफी अजीब है। चीटोस भी लेज ही का एक प्रोडक्ट है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीटोस को इजाद करने वाला आदमी लेज की फैक्ट्री में झाड़ू लगाता था, यानी एक क्लीनर था। उसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। उसका नाम रिचर्ड मोंटानेस था। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में पैदा होने वाला रिचर्ड एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। यह आदमी लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था। उसने चौथी यानी 4th क्लास तक तालीम हासिल की थी, लेकिन उसकी कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि अगर आप में अक्ल और हिम्मत हो तो जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। और ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ भी हुआ। 1976 में इसको लेज की फैक्ट्री में एक क्लीनर की नौकरी मिल गई। ये दिन भर यहाँ सफाई किया करता था। रिचर्ड को एहसास हुआ कि लेज के पास कोई भी स्पाइसी फ्लेवर का चिप्स नहीं है। उन दिनों लेज एक पाउडर बेचा करती थी जिसका नाम चीटोस था। ये पाउडर लोग छल्ली यानी कॉर्न वगैरह पर डालकर खाया करते थे। रिचर्ड एक दिन लेज की फैक्ट्री में अपना काम कर रहा था कि उसने देखा कि चिप्स काटने वाली मशीन से वो चिप्स अलहदा किए जा रहे हैं जिनकी शेप ठीक नहीं है। उसने ये चिप्स उठाए और उनको अपने घर ले आया। घर आकर उसने लेज का वही पाउडर उन पर छिड़का। इसके साथ ही इसने थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई और उसने अपनी बीवी का घर में बनाया हुआ एक खास मसाला भी ऊपर से डाल दिया। और यूं उसने अपने घर में ही चिप्स का एक नया फ्लेवर इजाद कर लिया। जब उसकी बीवी और दोस्तों ने ये चिप्स खाए तो उन सबको बेइंतहा पसंद आए। रिचर्ड ने सोचा कि वो लेज के सीईओ को ये चिप्स खिलाएगा, लेकिन मसला ये था कि ये लेज की एक फैक्ट्री में सफाई करता था। लेज के सीईओ तक पहुंचना उसके लिए एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये काम भी रिचर्ड ने आसानी से कर लिया। इसको लेज के सीईओ रॉजर एनरिको का ऑफिस का नंबर कहीं से मिल गया। उसने रॉजर को कॉल की तो उसकी असिस्टेंट ने फोन उठाया। उसने कहा कि मेरी सीईओ से बात करवाओ, मैं लेज की एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। असिस्टेंट को लगा कि ये किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला कोई आदमी बात कर रहा है, लेकिन जब रिचर्ड ने उसको बताया कि मैं फैक्ट्री में सफाई का काम करता हूँ तो असिस्टेंट हैरान रह गया। नाजरीन, रिचर्ड बहुत सीधा साधा लेकिन हिम्मत वाला इंसान था। असिस्टेंट ने उसकी बात सीईओ से करवा दी। उसने सीईओ को बताया कि मैंने चिप्स का एक ऐसा फ्लेवर बनाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। लेज का सीईओ उसके कॉन्फिडेंस से बहुत मुतासिर हुआ। उसने रिचर्ड को 2 हफ्ते का टाइम दिया कि मेरे ऑफिस में आकर इन चिप्स पर एक प्रेजेंटेशन दो। रिचर्ड पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था, उसको प्रेजेंटेशन का कुछ पता नहीं था। उसने बस चिप्स के 100 पैकेट तैयार किए, हर पैकेट पर हाथ से लोगो बनाया और 2 हफ्तों के बाद सीईओ से मिलने पहुंच गया। अब उस कमरे में हाईली क्वालिफाइड और ऊंची ऊंची पोस्ट के लोग मौजूद थे, जिनमें लेज का सीईओ भी शामिल था और रिचर्ड उन सबके सामने खड़ा था। किसी ने उससे पूछा कि ये चिप्स मार्केट में कितना शेयर ले लेंगे। रिचर्ड को ये सवाल ही समझ में नहीं आया। उसने हाथ फैलाकर कहा कि इतना सारा शेयर। नाजरीन, वहां बैठे कई लोगों की तो अना को बहुत ठेस पहुंची। उनकी ईगो इस बात को गवारा नहीं कर रही थी कि फैक्ट्री में एक क्लीनर ने ये चिप्स इजाद किए हैं। उनकी सोच बेहद छोटी थी। लेकिन लेज का सीईओ ऐसा नहीं था।
उसको रिचर्ड के कॉन्फिडेंस और उससे भी बढ़कर वो चिप्स बेइंतहा पसंद आए। उन चिप्स को चीटोस के नाम से लॉन्च कर दिया गया और देखते ही देखते चीटोस दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेज और चीटोस पेप्सी ही के ब्रांड्स हैं। 4 जमातें पास रिचर्ड मोंटानेस आज पेप्सी की मल्टी कल्चरल सेल्स का वाइस प्रेसिडेंट है। ये आदमी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर्स भी देता है। ये हमेशा कहता है कि उसने PhD की हुई है। P से पुअर, H से हंग्री और D से डिटरमाइंड, यानी ये गरीब था, उसको भूख थी और उसमें हिम्मत भी थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।